हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लीड कैंपेन को कुछ हद तक जो है वो क्रिएट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर जितना भी पार्ट रह गया है उसको मैं कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पे मैंने मेरा एड मैनेजर ओपन कर रखा है। एड मैनेजर ओपन करने के लिए मैंने आपको दो तरीके जो है वो बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी ये देखो, ये जो हमारा कैंपेन है वीडियो लीड कैंपेन, इसको जो है हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए मैं वापस एडिट के ऑप्शन पे टच करता हूँ ताकि हम इसके अंदर जो है बाकी चीजों को कर सके। गाइज, फर्स्ट पार्ट जो है इसका मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर भी सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। सिर्फ ये टारगेटिंग जो है इसको आज जो है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट पार्ट जहां से हम एड सेटअप करते हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले टारगेटिंग के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, बजट के नीचे यहाँ पे देखो, इन सबको आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑडियंस के ऑप्शन पे आपको आना है। ऑडियंस के ऑप्शन पे ये देखो, मैं जस्ट ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। इन सबको जो है वो मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसा आएगा। इसको मैं यूज के ऊपर करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, जब आप फर्स्ट टाइम इसको करोगे, ठीक है, तो आपके सामने बस इस तरह का जो है वो इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये लोकेशन अभी एक सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो मैं एक बार यहाँ पे लोकेशन को जो है वो इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने लोकेशन को जो है वो इंडिया के ऊपर कर दिया। और शो मोर ऑप्शन के ऊपर करोगे तो नॉर्मल जो रहता है हमारा, उसके अंदर आपको बस ये दो दो तीन ऑप्शन है यही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको इसको पूरा एक्सप्लोर करना है, अच्छे से पूरा डिटेल से टारगेटिंग करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, इसके ऊपर आना है। इसके ऊपर आप क्लिक करो, ठीक है। यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर आप आ जाओ, ठीक है। अब देखो, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका बदल गया। यहाँ पे आपको पूरे कितने सारे ऑप्शन जो है वो मिल चुके हैं, ठीक है। लोकेशन हो गया, एज हो गया, जेंडर, ठीक है, और टारगेटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन का तो बताऊंगा, पहले हम एज को देख लेते हैं, ठीक है। एज के अंदर और जेंडर के अंदर कुछ ज्यादा नहीं होता है, बस ये आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एडिट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको गाइज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि आपका जो भी सर्विस है, प्रोडक्ट है, वो कितनी एज से लेके कितनी एज तक के लोग जो है वो इसको परचेज करेंगे, ठीक है। हर एक बिजनेस के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। इसमें मैं मेरा एक लेके चलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। मान लो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करना है, तो मेरा जो थिंकिंग रहेगा, मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो कि 20 साल से लेके 55 बस 50 से 55 साल तक के लोग हों, बस वैसे लोगों को जो है वो मैं टारगेट करना चाहता हूँ। ये मेरा थिंकिंग है, ठीक है। इतने लोगों को मैं इसलिए टारगेट करना चाहता हूँ क्योंकि 55 से ऊपर वालों ज्यादा चीजें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो वो थोड़े से प्रॉब्लम होगी वहां पे। और 20 से नीचे का उन लोगों को थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये मेरा थिंकिंग है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो किसी को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे 18 रहेगा और बाकी आप 65 प्लस तक जो है टारगेट कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज में गाइज मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। जैसा है वैसा रहने देता हूँ क्योंकि मेरा जो है वो हिंदी के अंदर है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूँ मेरा ऐड जिनको हिंदी आता हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लोकेशन से टारगेट कर लूंगा। तो यहाँ से मैं लैंग्वेज को जो है वो जैसा है वैसे रहने देता हूँ। और बात करें जेंडर की, तो डिजिटल मार्केटिंग गाइज कोई भी सीख सकता है, मेल फीमेल वुमेन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मेंस के लिए है तो सिर्फ मेंस को कर लेना, और वुमेन्स के लिए तो वुमेन्स को कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइज। यहाँ पे देखो, आप जहां पे भी आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो सब जगह पे आपको बता भी रहे, सब जगह पे आपके सामने पॉपअप भी आ रहा है कि भाई यहाँ पे आपको एज के बारे में बता रहा है, यहाँ पे जेंडर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। तो जेंडर भी मैं मैन ही कर दे, ये ऑल कर देता हूँ, ठीक है। मैन की मेरे को कोई वो नहीं है, दोनों के लिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग के बारे में बताऊंगा, पहले लोकेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। लोकेशन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो
लोकेशन के लिए गाइस आप क्या क्या कर सकते हो, आप कंट्री को, स्टेट को, सिटी को, पिन कोड को, किसी भी चीज को जो है वो टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, इंक्लूड और एक्सक्लूड। इंक्लूड के अंदर क्या होता है, जिस जिस चीज को आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, अभी देखो मैंने इंडिया को ऐड कर रखा है। ठीक है, और एक्सक्लूड के अंदर क्या होता है, जिस चीज को आप घटाना चाहते हो। ठीक है, मान लो अभी इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया में से मैं दिल्ली को घटाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को दिल्ली में नहीं दिखाना, पूरे इंडिया के अंदर दिखाना है, तो दिल्ली करो। ठीक है, इंडिया को सिलेक्ट कर लो। अब गाइज पूरे इंडिया के अंदर ऐड दिखेगा, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से अभी ये दिल्ली तो एक स्टेट हो गया, मान लो मेरा जो सिटी है मैं हिसार कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैंने हिसार लिखा, तो यहाँ पे देखो मैं हिसार को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये अभी जो है वो रेडियस को सिलेक्ट कर रहा है 40 किलोमीटर का। हिसार के आसपास 40 किलोमीटर एरिया के अंदर भी जो है वो आपकी ऐड नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर गाइज आप सिर्फ हिसार को, बस एक सिटी सिटी को करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हिसार के ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन के ऊपर आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करंट सिटी है, यहाँ पे अगर रेडियस को ज्यादा करते हो तो अभी देखो 40 किलोमीटर है, कि हिसार का 40 किलोमीटर का एरिया जो है वो यहाँ से घट गया है। ठीक है, अगर इसको कम ज्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर अकेला सिटी को करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे करंट सिटी को कर दो। तो अभी देखो आपका एड इंडिया में चलेगा। ठीक है, दिल्ली में नहीं दिखेगा और हिसार में नहीं दिखेगा। बस ये जो है अभी आपका टारगेटिंग हुआ है। ठीक है, अभी आप और कोई स्टेट को घटाना चाहते हो, किसी और चीज को घटाना, ऐड करना, जो भी चीज आप चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको इंक्लूड के ऑप्शन पे आना होता है। ठीक है, और घटाने के लिए आपको इसके ऊपर आना होता है। अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको बताया था। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का मैं कैसे हैंडल करूंगा, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज को जो है वो सिलेक्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इसके लिए गाइज क्या होता है, जो मेरी लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, तो और जो साउथ की है, मान लो नीचे जो रहते हैं हमारे जैसे तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, उन स्टेट के अंदर जो हिंदी है वो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक्सक्लूड के अंदर क्या करता हूँ, तमिलनाडु हो गया जैसे। ठीक है, मैं तमिलनाडु को घटा देता हूँ, ये देखो तमिलनाडु हो गया, इसको मैं घटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा जैसे कर्नाटक हो गया, यहाँ पे देखो सेकंड जो है कर्नाटका हो गया, इसको मैं घटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप सारे जो भी आपको लगता है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लो कि भाई अपने सिटी सिटी के अंदर चलाना चाहते हो, सिटी के बाहर नहीं चलाना चाहते हो, तो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी मान लो मेरे को बस ये दोनों के अंदर ही जो है इन दोनों को ही घटाना है, बाकी किसी को नहीं घटाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, मैं इन दोनों को भी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये तो मैंने अभी आप लोगों को स्टेट के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे बताया था। सिंपल सेम रहता है। अगर पिन कोड के अकॉर्डिंग करना है तो आप पिन कोड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं भी यहाँ पे मेरा जो पिन कोड है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देन मैं एक चीज और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखो ये मेरा पिन कोड आ गया 127040 तोसाम हरियाणा। ठीक है, इसको मैंने कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो एक काम और कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, मैं पहले इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं यहाँ से आपको चीजें करके और अच्छे से दिखा सकूं। गाइज यहाँ पे लेट सपोज करो, ठीक है, ये मेरा एरिया है, थोड़ा सा आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये ड्रॉप पिन का ऑप्शन है, इसको उठाओ और जैसे मान लो ये मेरा जो है तोसाम, यहाँ पे मान लो ये मेरी शॉप है, इसके ऊपर आप उसको रख दो। ठीक है, इसको इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो ये उठ जाएगा, और फिर यहाँ पे आप मान लो ये आपकी शॉप है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अब आपका सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जो पिन है ये मान लो कि ये मेरी जो है शॉप है, तो आप क्या करोगे, अभी देखो इस शॉप के 16 किलोमीटर का एरिया जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये पिन कोड को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने जो ये मेरा यहाँ से तो साम मिल जाए इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था। इसको मैं भी कटा देता हूँ, मेरे को यहाँ से मिल गया। ठीक है, अभी देखो ये जो है तो शाम का 16 किलोमीटर का, यानी मान लो कि ये मेरा शॉप का एड्रेस है, यहाँ पे मेरी दुकान है, मैं मेरी दुकान के आर पार मतलब चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे से आप एरिया को जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। देखो 16 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप जो है वो मैक्सिमम 80 तक कर सकते हो। अभी मेरी दुकान के 80 किलोमीटर एरिया के अंदर जो है ये आपका एड जो है वो दिखेगा, तो इस चीज को भी आप कर सकते हो। अभी ये एक पिन कोड मैंने जैसे ऐड किया था,
इस तरह से आप अलग अलग जगह पे जो है इन चीजों को ढूंढ के आप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये तो शाम के पास में जितने भी थे हिसार और एंडोल सारी चीजें ऐड हो गया। आप एक काम कर सकते हो, अभी जैसे मैं काम करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब इसमें से मेरा जो पिन कोड है मैं उसको माइनस कर देता हूँ। तो मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस के पर्पज से दिखा रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हो। अभी देखो इसी एरिया के अंदर मेरा जो है वो पिन कोड आ रहा था, तो ये जो है अब यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर दिखेगा, बस इस चीज के अंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, और कोई मेरे को पिन कोड याद नहीं है गाइस। ठीक है, तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो आप जो है ऐसे हर चीज को जो है घटा बढ़ा जो भी चीजें आप करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए जैसा है मैं इसको वैसा रहने देता हूँ जो भी है। ठीक है, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस पर्पज से जो है चीजें दिखा रहा था। ठीक है, लोकेशन को आपको ऐसे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप किसी भी चीज को कर सकते हो, कोई अगर अलग कंट्री करना है तो अलग कंट्री को भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सीधा इंक्लूड करो। ठीक है, और उस भी कंट्री का जिस भी कंट्री के अंदर करना है, जैसे मान लो श्रीलंका करना है तो यहाँ पे श्रीलंका लिख दो, तो वो कंट्री आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो जहां जहां पे ये ब्लू टिक है वहां वहां पे आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, ये दो जगह पे आपका ऐड जो है वो दिखेगा। तो इस तरह से आप जो है इन चीजों को कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने आपको लोकेशन का बता दिया। ठीक है, उसके बाद जेंडर में कुछ ज्यादा नहीं रहता, बस आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, और एज भी। उसके बाद यहाँ पे आप देखो सबसे मेन जो रहता है वो डिटेल टारगेटिंग का रहता है। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, एडिट के ऑप्शन पे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जो है वो 3 प्रकार से एडिट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, कि आप जो है वो अपने टारगेटिंग 3 प्रकार से जो है कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रोज के ऊपर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डेमोग्राफी, अगर आपको इसको रीड करना है भाई इसके अंदर डेमोग्राफी के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर आओ ब्लैक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे देखो आपको नीचे में पढ़ने का मिल जाएगा, तो आप इसको रीड कर सकते हो कि भाई डेमोग्राफी के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि भाई आप एजुकेशन के बेस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे, हाउस के बेस पे, ठीक है, लाइफस्टाइल के बेस पे जो है वो डेमोग्राफी के अंदर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट के अंदर आप आओगे तो इंटरेस्ट में आप जो है वो किसी भी पर्सन को वो क्या लाइक करता है क्या नहीं करता है उसके ऊपर आप उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बिहेवियर के अंदर में उसका डेली रूटीन, आप वो क्या परचेज करता है क्या नहीं, उसके ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको अंदर में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे काम आएगा, ये आपको ऑटोमेटिक जो है वो अपने सर्विस एंड प्रोडक्ट के लिए आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो डेमोग्राफी के अंदर सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे देखो एजुकेशन के बेस पे आप किसी को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, मान लो भाई आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है तो आप एजुकेशन के बेस पे किसी को टारगेट कर सकते हो। फाइनेंशियल, ये गाइज वैसे यूएस के लिए होता है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोगों को इनकम के बेस पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बट ये यहाँ पे इंडिया के अंदर वर्क नहीं करता है, तो इस ऑप्शन को आप मत देखना। ठीक है, एजुकेशन के बेस पे कर सकते हो, लाइफ इवेंट मतलब उसका लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो, रिलेशनशिप के, वर्क के। ठीक है, डेमोग्राफी में ये 5 ऑप्शंस मिलते हैं जिसके बेस पे आप पर्सन को टारगेट कर सकते हो। अभी देखो एजुकेशन के अंदर आप आओगे तो सबसे पहले एजुकेशन का लेवल है। ठीक है, कि भाई कौन सी स्कूल के अंदर, कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार का जो है पर्सन होना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको 12th क्लास को पढ़ना है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने 12th लिखा, तो यहाँ पे देखो 12th से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें अब मिलना शुरू हो गया। 11th एंड 12th साइंस। ठीक है, कि भाई ऐसे स्टूडेंट को आपको टारगेट करना है जो कि 11th एंड 12th साइंस के अंदर है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, डेमोग्राफी में आपको सिर्फ एक आइडिया मिलता है कि भाई आप किस किस चीज के बेस पे टारगेट कर सकते हो, बाकी यहाँ पे सर्च आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये देखो ये आपको पता चलेगा तभी आप जो है यहाँ पे देखो, अभी मैंने देखा हमको पता चला कि भाई हम एजुकेशन के बेस पे किसी को टारगेट कर सकते हैं, तभी हमने यहाँ पे क्लास को सर्च किया था। राइट, तो आप जो है एक बार इन ऑप्शंस को जरूर देख लेना। ठीक है, मैं अभी आपको बता भी रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, एजुकेशन लेवल मैंने आपको बता दिया कि भाई आप किसी भी टाइप का एजुकेशन लेवल जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मान लो कि आपको भाई उसका फील्ड के अकॉर्डिंग करना है, भाई मान लो 11th और 12th के अंदर जो बच्चे कॉमर्स के अंदर हो, ठीक है,
या फिर आप जैसे गाइज क्या बोलते हैं, अपना पढ़ाई के बाद कॉलेज के अंदर जाते हैं तो कौन सी साइड से हो, बीए बीकॉम, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। मेडिकल साइंस, मैनेजमेंट, हर चीज को आप यहाँ पे जो है वो अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मान लो जैसे सारे स्कूल और यूनिवर्सिटी तो नहीं आएंगे, ठीक है, बट जो पॉपुलर रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको स्कूल एंड यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डालते हो तो किसी किसी स्कूल एंड यूनिवर्सिटी को भी जो है वो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिखा, तो यहाँ पे देखो जो ये सबसे पहली वेबसाइट आ रही है कोर्सा की, इसको अगर आप वहां पे सर्च करोगे ना तो ये आपको वहां पे आराम से मिल जाएगी। मैं आपको सर्च भी करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। ये जो है गाइज फर्स्ट वाला जो था, ये वाली वेबसाइट, ये गूगल की है, ठीक है। इसके अंदर देखो गूगल के जो है जितने भी हैं, ये सारे के सारे गूगल्स के जो है यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए होता है, तो एक तरह से ये आप मान सकते हो कि स्कूल एंड यूनिवर्सिटी है। मैं इसको अगर यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको मिल रही है वेबसाइट, ठीक है। ये देखो स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है आपका, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है वो आप सर्च कर सकते हो। बड़े बड़े जो भी स्कूल्स यूनिवर्सिटी होंगे वो आपको वहां पे पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जो है अगर एजुकेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप किसी को उसकी जो है वो, जैसे मतलब अभी किसी ने मान लो 2024 के अंदर कोई पास आउट किया है, मान लो किसी ने 2024 के अंदर 12th पास आउट किया है, तो वो चीज को आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, 2025 से 2029 है तो इसको आप यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं 2023 कर देता हूँ, ठीक है। 2023 से लेके और 2025, अभी 25 तो चल ही रहा है, स्टार्टिंग ही हुआ है, तो यहाँ पे देखो 2025 से लेके 2023 से 2025 के बीच में मान लो आपको कैसे लोग चाहिए, ठीक है, 11th जिन्होंने 11th 12th पास किया है वैसे चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं एक बार 11th कर देता हूँ, यहाँ पे देखो 11th क्लास किया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे भी जो चीजें आती हैं, ठीक है, वो सारों का आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मिल रहा होता है। यहाँ पे देखो 11th क्लास किया तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है कि भाई पीपल हु लिस्ट देयर जॉब टाइटल एज 11th क्लास ऑन देयर फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है। इतने सारे लोग हैं कि भाई इन लोगों ने जो है यहाँ पे अपना फेसबुक प्रोफाइल के अंदर लिखा है कि वो 11th क्लास के अंदर है, ठीक है। ये जो है ये जॉब टाइटल है वैसे, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जॉब टाइटल, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही होती है, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एजुकेशन के अंदर जो है वो 4 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल का आता है, फाइनेंशियल का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फाइनेंशियल के अंदर क्या होता है, ये यूएस के लिए होता है। लाइफ इवेंट के अंदर देखो, लाइफ इवेंट के अंदर सबसे पहले जो होता है वो एनिवर्सरी होता है। अगर किसी की मान लो एनिवर्सरी है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से टारगेट कर सकते हो। देखो एनिवर्सरी कब है, 30 दिन के अंदर है, 31 से 60 दिन के अंदर है, वैसे लोगों को टारगेट करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और गाइज हर एक का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएगा, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एनिवर्सरी के अलावा आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जो कि घर से दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम फैमिली। ये जो है ये फैमिली से है, ठीक है, और ये जो है ये अपने होम टाउन से दूर रहते हैं। तो भाई अगर आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसा हो जो इन लोगों को टारगेट कर सकता हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आप जो है किस किस ऑप्शन को आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो आप डेट ऑफ बर्थ के भी अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। मान लो आपका भाई गिफ्ट से रिलेटेड वर्क है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो और अपकमिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो जिसका बर्थडे गाइज यहाँ पे देखो 7 दिन के अंदर, 0 से 7 दिन के अंदर आता है वैसे लोगों को करना है, 7 से 30 दिन के अंदर आता है, ठीक है। या फिर सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, देखो कितने सारे हैं। अगर वुमेन को करना है, ऐसी वुमेन का जिसका 7 दिन के अंदर बर्थडे आता हो, ठीक है, 30 दिन के अंदर बर्थडे आता हो, हर चीज को जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ के अंदर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऐसे लोग जिसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, जिन्होंने नया जॉब किया हो, नया रिलेशनशिप हो, ठीक है, अभी अभी जिन लोगों ने एंगेज किया हो, ठीक है,
अभी 1 साल के अंदर किया हो, 3 महीने के अंदर किया हो, 6 महीने हो गया हो, सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे आराम से जो है देख सकते हो। सबका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो आता है वो पेरेंट्स का होता है, ठीक है। पेरेंट्स के अंदर आप कैसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो, सभी पेरेंट्स को करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ऑल पेरेंट्स पे कर दो, ठीक है। ऐसे पेरेंट्स को करना है जो कि अभी 12 महीने के अंदर बने हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ 12 महीने हुए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे जिनके बच्चे 18 से 26 साल के हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो 3 से 5 साल वाले को कर सकते हो, जिनके बच्चे 12 साल तक के हैं वो कर सकते हो। हर सारे के सारे जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। 13 से 17 हो गया, 1 से 2 साल हो गया। तो गाइज बस आपको अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी के लिए ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में रिलेशनशिप स्टेटस है, भाई जिन लोगों का भी एंगेजमेंट हुआ है, ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप के अंदर है, जिन लोगों का शादी हुआ है, जो लोग सिंगल है, ठीक है। और अनस्पेसिफाई के अंदर ऐसे लोग जिनका फेसबुक को पता नहीं भाई उसका क्या जो है वो स्टेटस है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबका यहाँ पे आपको जो है साइज दिया होता है, यहाँ पे देखो इतना ऑडियंस है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको सिंपल बस अपने प्रोडक्ट को समझना है और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे फिर टारगेटिंग कर लेना है। वर्क के अंदर आप आओ, वर्क के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हो, जॉब के जिसका जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग है उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। एम्प्लॉय में आओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो सजेस्ट करता है, ठीक है, कि भाई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, आपका किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो कितने सारे हैं, ठीक है। तो इनको आप पढ़ो आराम से ध्यान से, आपको आपके अकॉर्डिंग जरूर मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट का है, स्मॉल बिजनेस का है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल्स का है, प्रोडक्शन का है, मीडियम बिजनेस का है। पहले स्मॉल बिजनेस का था नीचे, यहाँ पे मीडियम बिजनेस का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, लीगल सर्विस। मान लो भाई आप जैसे एडवोकेट वगैरह हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हर चीज आपको दी गई होती है। अब यहाँ पे देखो उसके बाद जॉब टाइटल है, ठीक है। जॉब टाइटल के अंदर आप यहाँ पे सर्च करो, जो लोग मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, जो लोग सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हैं, किस टाइप के जॉब टाइटल आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे मान लो एसईओ लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखो मैंने एसईओ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये सारे जो है ये वैसे लोगों के डाटा है जो इनके अंदर जो है वो जॉब करते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो सिंपल बस, ठीक है। तो देखो डेमोग्राफी के अंदर इतना ही होता है। मैंने एक छोटा सा आपको 1 से 2% आपको बताया है, ठीक है। बाकी अगर खुद से इनको देखोगे तो मैंने जितना बताया है उससे कई गुना जो है वो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो उसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, ठीक है। डेमोग्राफी के अंदर एजुकेशन, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशन, वर्क, ये 5 ऑप्शन आपके काम के हैं, ठीक है। फाइनेंशियल का अभी हमारे काम का नहीं है। इंटरेस्ट के अंदर आप आओ, इंटरेस्ट में देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट जो है वो किस इंडस्ट्री के लिए है, ठीक है, किस इंटरेस्ट के लोगों के लिए है। यहाँ पे देखो बिजनेस के लिए है, इंटरटेनमेंट के लिए है, फैमिली के लिए है, ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड है, फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड है, हॉबीज है, ठीक है, शॉपिंग से रिलेटेड है, सपोर्ट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इनके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइज का है, एग्रीकल्चर का है, ठीक है। यहाँ पे देखो बैंकिंग का आ गया, ठीक है, डिजाइन का आ गया, ऑनलाइन से रिलेटेड आ गया, मार्केटिंग का है, पर्सनल का है, ठीक है। गाइज बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एंटरटेनमेंट के अंदर आप आते हो तो एंटरटेनमेंट के अंदर आपको क्या चीज चाहिए, गेम का चाहिए, ठीक है, लाइव इवेंट का चाहिए, मूवी का चाहिए, म्यूजिक चाहिए, रीडिंग, टीवी का चाहिए। जो भी चीजें है आपकी, आप सिंपली यहाँ पे आओ और उसको टारगेट कर लो, ठीक है। इनके अंदर भी देखो अब आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन सा गेम है, ठीक है, गेम के अंदर कौन सा एक्शन गेम है, ठीक है, बोर्ड गेम है, ब्राउजर गेम है, ठीक है, कार्ड गेम है, क्या है गाइस, देखो कितने सारे ऑप्शन, कितने सारे।
एक एक बार सबको पढ़ते जाओ, सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको बस याद रहनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो हमको यहाँ पे ही सर्च करना होता है बस। ठीक है, एक बार आपके माइंड से निकल जाएगा कि भाई हाँ हाँ हमारे लिए क्या क्या जो है वो यहाँ पे काम की चीजें हैं बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लाइव इवेंट में आपको किस तरह के जो है वो मिलेंगे, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको दी गई होती है। ठीक है, मूवी के देखो, मूवी में देख लो कैसी मूवी चाहिए आपको, एक्शन मूवी चाहिए, एनिमेटेड मूवी चाहिए, ठीक है, बॉलीवुड मूवी चाहिए, कैसी मूवी चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, म्यूजिक के अंदर आप आओगे तो म्यूजिक में देख लो कैसा म्यूजिक आपको चाहिए, क्लासिक का चाहिए, कंट्री म्यूजिक चाहिए, ठीक है, डांस म्यूजिक चाहिए, जो भी चाहिए गाइज हर चीज को आप यहाँ पे कर सकते हो, पॉप म्यूजिक चाहिए। ठीक है, अगर आपको रीडिंग से रिलेटेड लोगों को टारगेट करना है तो रीडिंग में देखो क्या चाहिए, बुक्स का चाहिए, ई बुक्स चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो लिटरेचर चाहिए, मैगजीन चाहिए, क्या चाहिए गाइज, कितने सारे ऑप्शन है, कितने सारे, और सबका डिस्क्रिप्शन आपको दिया होता है, बस ये 2 लाइन पढ़ लो आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई क्या चीजें जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर भाई कुछ लव से रिलेटेड है आपका तो यहाँ पे रोमांस का भी दिया है। ठीक है, न्यूज़पेपर का भी है, सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको दी होती है। मान लो कि भाई मिस्ट्री से रिलेटेड है, किसी को भाई अगर मिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप वैसे लोगों को यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, अगर आपके पास है कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो टीवी शोज है, अगर भाई आपका कोई बढ़िया टीवी शो होगा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, टीवी गेम शो है, ठीक है, रियलिटी शो है, और यहाँ पे देखोगे तो टॉक टाइम शो है, सारी चीजें यहाँ पे है। आप चाहो तो किसी टीवी शो को यहाँ पे नाम के साथ भी जो है वो सर्च कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है वो आ जाएगा, अगर बड़ा होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जितने भी ऑप्शन थे ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के ऑप्शन पे थे। इंटरनेट को मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो फैमिली एंड रिलेशनशिप के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मिल गया, फैमिली का हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन पेरेंटिंग का हो गया, फ्रेंडशिप का हो गया, मैरिज का, ठीक है, वेडिंग का हो गया, पेरेंटिंग का हो गया अगेन। ठीक है, सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको दी गई होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगर फिटनेस से रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कर लो आप उसको, बॉडी बिल्डिंग हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, फिजिकल फिटनेस हो गया, रनिंग का हो गया, मान लो कि भाई आपका कोई रनिंग शूज वगैरह आप सेल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रनिंग के अंदर कर सकते हो। ठीक है, वेट का ट्रेनिंग का हो गया, वेट ट्रेनिंग जिसको भाई वेट वगैरह करना है। ठीक है, योगा का हो गया, सारी चीजें गाइज यहाँ पे दी होती है, कितने सारे ऑप्शन है, कितने सारे। फूड एंड ड्रिंक के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो जैसा भी फूड एंड ड्रिंक होगा तो उसको टारगेट कर सकते हो। सबसे ऊपर में अल्कोहल ही मिल रहा है आपको, अल्कोहल को देख लो। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है, इन चीजों के बारे में मुझे पता नहीं है गाइज। ठीक है, आप रीड कर लेना, बियर वगैरह जो भी है ये। ठीक है, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, बेवरेज हो गया, कुकिंग का हो गया। ठीक है, कुकिंग के अंदर आप देखोगे तो बेकिंग का हो गया, रिसिप्ट्स का हो गया। गाइज मैं आपको सिर्फ एक एक बार बस पढ़ के बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या है। ठीक है, एक्सप्लोर आपको खुद से ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट का पता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक बता दे रहा हूँ कि भाई आपके प्रोडक्ट के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट का हो गया, ठीक है, डिनर का हो गया, फास्ट का हो गया, सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद हॉबीज, ठीक है भाई किसी का अगर इन चीजों में हॉबी होगा तो उनको आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आर्ट्स का है। ठीक है, आर्ट्स के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, डांस का, किसी को डांस में इंटरेस्ट होगा, ड्रामा, ड्रामा के अंदर इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ये पेंटिंग के अंदर, ठीक है, फोटोग्राफी का, ठीक है, होम गार्डन के अंदर देखो तो किसी को भाई होम गार्डन के अंदर इंटरेस्ट होगा तो वो आप यहाँ पे कर लो, फर्नीचर भी है यहाँ पे, कितनी सारी चीजें हैं। उसके अलावा अगर पेट्स एनिमल से रिलेटेड अगर आपकी चीजें है तो उनको टारगेट कर सकते हो, कौन सा एनिमल चाहिए, बर्ड्स चाहिए, कैट चाहिए, डॉग चाहिए, फिश चाहिए, हॉर्स चाहिए, गाइस कौन सा चाहिए बताओ, पेट, रोब, रैबिट, सारे के सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो, इसको अभी मत देखो, ये पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यू से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐड चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ट्रैवल के अंदर आप आओगे तो ट्रैवल में देख लो एयर का चाहिए, ठीक है, एडवेंचर का चाहिए, किस चीज का चाहिए, कार का चाहिए। ठीक है, मान लो कि ऐसे लोगों आपका कोई कार रेंट पे देने का काम है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, कार रेंटल, इन लोगों को टारगेट कर दो, इन लोगों को कार रेंट पे चाहिए होता है। ठीक है,
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। पीपल हु, जिन लोगों को, ये देखो क्या लिखा है कि भाई लाइक पेज, ऐसे पेज ही जिन, जो लोग ऐसे पेज को लाइक करते हैं जहां से कार रेंट पे मिलता है, तो आप यहाँ पे आ जाओ। और अगर आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम पता है जो भाई ये सारी चीजें देती है, तो उसको भी यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अगर बढ़िया वेबसाइट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे रहते हैं गाइज, आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने चैट जीपीटी से जो है वो कैसे लिखवाया है, ठीक है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे देखो माउंटेन का हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं। टूरिज्म का हो गया, थीम पार्क्स का हो गया। अगर भाई आपका पार्क है मान लो, ठीक है, तो पार्क में जिन लोगों का इंटरेस्ट रहता है उन लोगों को यहाँ से टारगेट कर लो, ठीक है। व्हीकल्स, अगर आप कोई व्हीकल वगैरह सेल करते हो तो वो कर सकते हो। ऑटो मोबाइल का हो गया, बोट का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मोटरसाइकिल का हो गया गाइस, ठीक है, आरबीएस व्हीकल हो गया। सारी चीजें बस आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं हम शॉपिंग एंड फैशन की, ठीक है। तो शॉपिंग एंड फैशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। ब्यूटी का हो गया, ठीक है, ब्यूटी के अंदर आप आओगे तो ब्यूटी सैलून, ठीक है भाई, अगर सैलून है तो सैलून को कर लो, ठीक है। कॉस्मेटिक का हो गया, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो कॉस्मेटिक के तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हेयर का हो गया, अगर हेयर से रिलेटेड है तो, ठीक है। स्पेस का हो गया, ठीक है, ये सारे देखो पर्सनल केयर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, उसके बाद क्लोथिंग का है, क्लोथिंग के अंदर आप आओगे तो चिल्ड्रन के है, मैन के है, शूज का है, वुमेन्स का है, ठीक है। हर चीज को आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सेसरीज भी है, जैसे हमारा बेल्ट वगैरह रहता है ना, जैसे यहाँ पे देखो ड्रेस हो गया, ठीक है, हैंड बैग हो गया। भाई अगर हैंड बैग वगैरह आप सेल करते हो तो वैसे लोगों को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ज्वेलरी का हो गया, सनग्लासेस, अगर आप चश्मे वगैरह सेल करते हो तो उसका हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप टॉयज वगैरह, अगर बच्चों वगैरह खिलौने वगैरह सेल करते हो तो वो उन लोगों को आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से सपोर्ट का आ गया, सपोर्ट के अंदर आप देखोगे तो आउटडोर है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट है। आउटडोर के अंदर भाई आप देख लो कैसे सपोर्ट का, आपका फिशिंग का हो गया, ठीक है, हंटिंग का हो गया, कैंपिंग का हो गया, ठीक है, बोटिंग का हो गया, कैसे गेम्स में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर आपकी सर्विसेज है, माउंटेन का हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे डाटा गाइस बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोर्ट के अंदर आप आओगे तो अमेरिकन फुटबॉल हो गया, ठीक है, ऑटो रेसिंग हो गया। यहाँ पे देखना बहुत सारे मिलेंगे आपको। टेनिस हो गया, देखो वॉलीबॉल हो गया आपका, स्विमिंग हो गया। जिस भी कैटेगरी के लोग चाहिए आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, और साइज भी देखो सबका। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो ये टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर आप यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर का मेमोरी हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रोसेसर हो गया, सर्वर हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया, सारी चीजें यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड है। टैबलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कैमरा हो गया आपका, ठीक है। ऑडियो के इक्विपमेंट हो गया, कोई ऑडियो से इक्विपमेंट है आपका, ऑडियो से रिलेटेड इक्विपमेंट है, ठीक है। जीपीएस डिवाइस है, अगर जीपीएस वगैरह आप सेल करते हो, ठीक है। स्मार्टफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो गाइज यहाँ पे देखो इंटरेस्ट के अंदर भी आपको अगेन कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। एक बार बिहेवियर को देख लेते हैं, फिर मैं एक और इंटरेस्टेड चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। बिहेवियर के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो अगेन इतने सारे ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे एनिवर्सरी, ठीक है। एनिवर्सरी का अगर आपको देखना है कि भाई जिनका मान लो भाई 90 दिन के अंदर आएगा, 61 से 90 दिन के अंदर, तो उसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बिहेवियर के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो उसका कंज्यूमर बिहेवियर दिया है भाई, किस प्रकार के लोग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे भाई, किस कंट्री का होना चाहिए, इंडियन का होना चाहिए, ये देखो कितनी सारी कंट्री है, यूएई का होना चाहिए, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। डिजिटल एक्टिविटी के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे ऑल क्रिएटर्स है, यहाँ पे देखो अर्ली टेक्नोलॉजी का है गाइज, ठीक है, फेसबुक का है, ठीक है, फेसबुक पेमेंट का हो गया, कितने सारे गाइज, फूड एंड ड्रिंक का हो गया आपका, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है, यहाँ पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखो डिजिटल एक्टिविटी टीम के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। पेट्स का एक्सपेट्स के अंदर भाई जो लोग पहले पेट रखते थे अब उनके पास नहीं है, ठीक है। फैमिली ऑफ दोज हु लिव्ड अब्रोड, जो लोग विदेश में चले गए, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रोड, जिनके दोस्त अब्रोड में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फिर से वही है भाई, लिव इन अलार्जिका, लिव इन अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। ये देखो कितने सारे गए, ठीक है। कनाडा हो गया, ठीक है। कितनी सारी कंट्रीज है, सारे को आप टारगेट करके यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। सारी कंट्रीज है ये, सारी की सारी लिव अब्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट है, यूके है, किसी को भी जो जिम्बाब्वे, यूएई, थाईलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, स्पेन, साउथ कोरिया, सारी कंट्री गाइज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप टारगेट कर सकते हो इनको भी, ठीक है। मोबाइल डिवाइस यूजर, मोबाइल डिवाइस के अंदर देखो किस तरह का आपको चाहिए। सबसे पहले ऑल मोबाइल के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो अमेजोन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे एप्पल का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ब्लैकबेरी का है, ठीक है। उसके बाद अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, फेसबुक एक्सेस, मोबाइल एचटीसी, ठीक है। इनको आप आराम से रीड कर सकते हो। उसके बाद गूगल, अगर आपका गूगल से रिलेटेड कुछ है, गूगल के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखो गूगल पिक्सल हो गया, ठीक है। इन चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हो। एचटीसी हो गया, एलजी हो गया, ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि भाई कंपनीज हो गया, ठीक है। एलजी तो एक कंपनी होता है, तो वैसी चीजों को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो LG02, LG03, LG VT1, यहाँ पे देखो आपको हर तरह का यहाँ पे आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ZTE मिल रहा है, ठीक है। वीवो, वीवो के डिवाइस को कर सकते हो, ओप्पो के कर सकते हो, माइक्रोमैक्स के कर सकते हो, ठीक है। चेरी का मोबाइल हो गया। गाइज सोच लो बस चाहिए क्या, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मोबाइल डिवाइस यूजर टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो भाई। जिन्होंने अभी मान लो कि आपकी मोबाइल की शॉप है, ठीक है, और कोई नया मोबाइल आया तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो भाई, जिन लोगों को 1 महीना हुआ है मोबाइल लिए, जिन लोगों को 6 महीने हुए, जिन लोगों को 1 साल हो गया, जिन लोगों को 2 साल हो गया। देखो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आप आओगे तो और भी कैटेगरी दी गई है आपको, ठीक है। तो सारे के सारे गाइज आपको थोड़ा सा खुद से भी रीड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो परचेज बिहेवियर है, ठीक है। परचेज बिहेवियर के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। ये एंगेज शॉपर का मतलब होता है कि भाई जिन लोगों को भाई चीजें जो है वो परचेज करने का शौक रहता है। यहाँ पे देखो, ठीक है, हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल एक्शन बटन्स, तो उसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो गाइस ट्रैवल का ऑप्शन है, ठीक है। और उससे पहले ये एक और ऑप्शन है, इसको भी आप देख सकते हो। ये आपका सॉकर से रिलेटेड है, फुटबॉल का हो गया, अगर फुटबॉल से रिलेटेड कुछ है आपका तो उसको कर सकते हो। ट्रैवल के अंदर आओगे तो ट्रैवल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंट का हो गया, अगर जो लोग विदेश में ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए है, ठीक है। सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको दी होती है। जो अभी ट्रैवल करके आए हैं वैसे लोगों को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा कि सिर्फ यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर को देखते हो तो नाम पढ़ने में मेरे को कितना टाइम लग गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अगर टारगेटिंग करते हो तो सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट को, सर्विस को समझना पड़ेगा, देन उसके भी आपको यहाँ पे टारगेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, देन फिर मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें और बता देता हूँ, ठीक है। अभी गाइज एक चीज और आप कर सकते हो। अभी आप सोचोगे कि भाई मैं किसको टारगेट करूं, किसको ना टारगेट करूं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप एक चीज को सर्च करो, ठीक है। मान लो कि मेरे को भी, मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग के लिए करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइज मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए करना था तो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, ठीक है। इतना तो हर कोई पर्सन कर ही लेगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर में ही आ रहा है। और ये देखो ये इंटरेस्ट के बेस के ऊपर है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से पेज रिलेटेड पेज को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो वो आप देखो यहाँ पे आ गया, इसको सिलेक्ट करो। अब उसके बाद क्या करो, अभी मान लो आपको और नहीं समझ में आ रहा और मैं अब कैसे लोगों को टारगेट करूं,
तो यहाँ पे आप क्या करो, सजेशन के ऑप्शन पे आ जाओ। ये ऑलरेडी आपको सजेशन कर देगा। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आप करना चाहते हो तो सोशल मीडिया वाले लोगों को कर सकते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाले लोगों को कर सकते हो, एडवर्टाइज के लिए कर सकते हो। ये देखो कितने सारे इसने सजेस्ट कर दिए, ठीक है। तो और साइज भी देखो कितना बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इन सबको जो है वो आप टारगेटिंग कर सकते हो यहाँ से। सिंपल कोई भी और कीवर्ड डाल दो। मान लो रियल एस्टेट के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो रियल एस्टेट लिख दो, सिंपल। यहाँ पे देखो मैंने रियल एस्टेट लिख दिया, रियल एस्टेट करके सबसे पहले में ही आ गया, ठीक है। उसके बाद सजेशन पे कर दो, अब ये अपने आप आपको सजेस्ट करता जाएगा। तो फिर आपको जोन जोन सा सही लगे उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, बस सिंपल, ठीक है। इसके अलावा आप को मैं भी दिखाता हूँ, मैंने चैट जीपीटी से भी जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट अपना टारगेटिंग एंड ऑल सब करवाया था, तो वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हिस्ट्री ही है, अभी तो नहीं करके दिखाऊंगा, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक, ठीक है। मैंने ये 2 दिन पहले किया था। यहाँ पे देखो गाइज ये वाला है, ठीक है। इसने कितना बढ़िया जो है मेरे को बना के दिया था। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट को पढ़ लो, ठीक है। यू आर ए फेसबुक एक्सपर्ट मोर देन 5 year, यू हैव रन एड फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, यू हैव ए क्लाइंट फॉर दोज सर्विस, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अब इसके बाद देखो इसने कितना बढ़िया टारगेटिंग मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के लिए बना के दिया था कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग लिख के कर लो, सोशल मीडिया, ठीक है। जो अभी इसने सजेशन में दिए थे, अगर आपने देखा होगा तो वही सारी चीजें यहाँ पे इसने सजेस्ट की कि भाई आप ये सब चीजें जो है डाल के सजेस्ट कर लो, ठीक है। बिहेवियर के अकॉर्डिंग बताया इसने, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे कीवर्ड दिए, फिर इसने और भी चीजें दी है। यहाँ पे देखो अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट के बेस के ऊपर आप इन सबको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ऐसे, ये देखो ऑनलाइन लर्निंग एंड कोर्स, इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इसने अकेडमीज के नाम भी बताए, ठीक है। ये देखो एक कोर्स है जो कि टॉप एकेडमी है, फर्स्ट वेबसाइट है इसकी, ठीक है। तो वो भी इसने बताया। उसके अलावा यहाँ पे देखो इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, सारी चीजें गाइस इसने बताई है। ये देखो ये और भी है, ठीक है, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। उसके अलावा गाइज यहाँ पे देखो इसने मेरे को ऐसे लोग भी सजेस्ट किए जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे लोग हैं जिनको कि लाखों लोग फॉलोअर्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नील पटेल हो गया, अंकुर हो गया, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते, 3 लोगों को टारगेट कर सकते हो, इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो संदीप महेश्वरी हो गया, सुभाष डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल दीपक हो गया, इन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको लीड आने के चांस रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जॉब एंड करियर के अंदर बताया इसने। तो यहाँ पे देखो मैं अगेन आपको प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ, ये भी आपको एक अच्छा खासा टारगेटिंग जो है वो बना के दे देगा, ठीक है। इसको जो है वो आप कॉपी करके अपना रख लो, या फिर कॉपी तो पॉसिबल नहीं है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर आप अगर प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको एक बढ़िया टारगेटिंग जो है ये बना के दे देगा 5 मिनट के अंदर। देन फिर आप ट्राई करते रहो, ठीक है। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एड सेक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। और देन फिर मैंने जो 2-3 ऐड रन किया है उसका मैंने कैसे क्या किया था, क्या रिस्पॉन्स है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।